गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन हसीन वादियों में एक नई सुबह का आगाज हो चुका है। अब यहाँ से जो हमारी असल हाइकिंग है ना, कि 2.5 घंटे की जीप ट्रैक में यहाँ आपको एक बूंद भी पानी की नहीं मिलेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत गहरी खामोशी है यहाँ पर। ब्यूटी ब्यूटी एंड जस्ट ब्यूटी अराउंड मी। But obviously, I can't stop. I have to go. वो शुरू होगी towards नांगा पर्वत बेस कैंप। आप देखें कितना खूबसूरत आसमान है। Such a beautiful morning, huh? What else I can ask for? Actually, nothing. कि इन्हीं पत्थरों पर चल के अगर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में, कोई कहकशा नहीं। I'm here at base camp नांगा पर्वत। Look at these mountains. इनका टेक्सचर कितना खूबसूरत है। Oh, good morning everyone. मेरी सुबह हो चुकी है और इससे हसीन सुबह और क्या हो सकती है। Look at this. Look at this valley. क्या खूबसूरत दरख्त हैं, आलीशान। And look at these mountains. ऐसा नहीं लगता कि किसी ने सब्जे की चादर फैला दी है इन पर। Such a beautiful morning, huh? What else I can ask for? Actually nothing. वैसे ये जो मरग़ज़ार हैं, ये जो वादी है, इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी ये है कि यहाँ पर परियाँ उतरती हैं। सो इमेजिन कि चांदनी रात हो और किसी कोहिस्तानी ने रुबाब पर कोई सुर छेड़ा हो और परियाँ अपनी मैजिकल वॉन्ड लेके आहिस्ता आहिस्ता इस वादी में उतर रही हैं और हर तरफ मधुर सी खूबसूरत सी मौसीकी सुनाई दे। आह, और एक देव हैकल पहाड़ अपनी पूरी ग्लोरी के साथ खड़ा हो, जो कि यहाँ का बादशाह नहीं है सिर्फ, बल्कि इस सिलसिले के सारे पहाड़ों का बादशाह है। और कौन है वो? On my background, the glorious Nanga Parvat. Literally every time I look at Nanga Parvat, I get goosebumps. This is just so glorious. This view is just so glorious. और जहाँ तक इस कहानी की बात है, भाई चलें, ये कहानी ही सही, लेकिन आप यकीन करें कि ये वादी इतनी खूबसूरत है, ये मरग़ज़ार इतने खूबसूरत हैं कि परियां तो क्या, इसे देखने के लिए तो एलियंस भी आ सकते हैं। सो आज जो हमारा सफ़र है वो है यहाँ से वहाँ तक। एंड ऑन द वे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। सो आर यू रेडी टू डिस्कवर पाकिस्तान विद मीना मलिक? चलिए। ये वो जगह है जहाँ से असल हाइक स्टार्ट होगी, बट इसके दरमियान और भी बहुत सारी खूबसूरत प्लेसेस हैं जो मुझे आपको दिखानी है। Well, I heard about a place named बयाल कैंप, जो कि मैंने सुना है कि बहुत ही खूबसूरत है। तो चलें मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपको पाकिस्तान एक्सप्लोर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो ली है। I gotta do it. ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एडवेंचर हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं that I really wanted to do, और फिर मसरूफियात की वजह से बहुत सारी चीज़ें बैक बर्नर पे चली जाती हैं। So one of those things is definitely horse riding. इस वक्त हम पोनी पे जा रहे हैं अपनी मंजिल नांगा पर्वत की तरफ। मैं
मैं एक झरने से गुजर रही हूँ, बट गाइस मेरा पोनी मेरे साथ अटकेलियाँ कर रहा है। शायद इसको अंदाज़ा हो गया है कि इसकी सवारी बहुत खूबसूरत है। जोग्राफी के हिसाब से फेरी मेडोज जो है वो जीबी के डिस्ट्रिक्ट दियामीर में वाक़ है। वैसे तो टूरिस्ट के लिए ये एक बेस कैंप की हैसियत भी रखता है, क्योंकि दुनिया भर से सभी टूरिस्ट यहीं पर आते हैं, फिर मौसम के हिसाब से खुद को तैयार करते हैं और फिर दुनिया के 9वें बड़े पहाड़ नांगा पर्वत को क्लाइंब करने पहुंच जाते हैं। और फेरी मेडोज इस कदर खूबसूरत है कि 1995 में हुकूमत ने इसे पार्क का दर्जा भी दिया। कम जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एडवेंचर होते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई करियर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई कुड नॉट डू। उफ उफ उफ, हद्दे निगाह तक हसीन नज़ारे ही नज़ारे हैं। क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। मैंने अपनी पहली फिल्म स्विट्ज़रलैंड में शूट की थी और आप यकीन कीजिए ये जो हसीन मनाजिर है ना, स्विट्ज़रलैंड इसके आगे कुछ भी नहीं है। और अब हमारा घोड़े का सफ़र यहाँ पर होता है इख्तिताम पजीर, और अब आ जाएंगे जी हम अपने पैरों पर। यहाँ से हम चलेंगे नांगा पर्वत बेस कैंप। आई हैव पुल्ड माई सॉक्स अप, माई स्पिरिट बकल्ड अप। चलते हैं ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ। That's waiting for me. Be ready for hiking. क्या ख्याल है, चलें फिर? चलिए, come with me. पार्टनर टाइगर भी हमारे साथ जाएगा और हमारे जिम के भी कुछ मेंबर हैं। मैं हाइक करूंगी आपके साथ साथ, आपको बताती जाऊंगी इस खूबसूरत ट्रैक के बारे में भी। मेरा ये पहला हाइकिंग ट्रैक है, पहली दफ़ा इस ट्रैक पे हाइक करते हुए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोइंग टुवर्ड्स नांगा पर्वत, बट दैट वाज अ ड्रीम फॉरएवर। जब मैंने फेरी मेडोज पर पहला कदम रखा था तो उस वक्त मैं सतह समंदर से 10,800 फुट की बुलंदी पर थी। फेरी मेडोज का अपना चार्म है, अपनी खूबसूरती है, अपनी दिलकशी है, लेकिन ये जो दयाल कैंप है आपने देखा है कितना अमेजिंग। ये बिल्कुल एक क्रिकेट ग्राउंड की तरह लग रहा है और इसके आसपास आप देखें अलिफ लैलवी घर चारों तरफ बने हुए हैं। पहाड़ों को आप देखें, ऐसा लगता है कि सब्जे की चादर से काले पहाड़ ढक दिए गए हैं। चश्मे बह रहे हैं और दरख्त, फलदार दरख्त हर तरफ आपको नज़र आएंगे। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। देखिए फेरी मेडोज जो है ना, वो तो पहली नज़र का पहला प्यार है, लेकिन मैं जहाँ पर भी देखूँ घूम फिर के मेरी नज़रें जो है ना वो नांगा पर्वत पर चली जाती हैं। आज मुझे वो शेर में बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है कि इन्हीं पत्थरों पर चल के अगर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में, कोई कहकशा नहीं। वैसे नांगा पर्वत से मिलने के लिए ये पत्थर क्या है, मैं सब कुछ तय करके जाऊंगी। ओह वाओ, आई गेस देयर इज पार्टी गोइंग ऑन। ज्वाइन करते हैं, चलो।
यहाँ के ट्रेडिशनल म्यूजिक और ट्रेडिशनल डांस की क्या बात है, लेकिन अगर मैं यहीं पे डांस करती रही ना तो नागा पर्वत टाइम पे नहीं पहुंच सकूंगी। So I gotta go. वाओ, मेरे बैकग्राउंड में आप दरख्त देख रहे हैं, इनकी वाइट स्किन है। शीना ज़बान में इन्हें जोंजी कहा जाता है। ये वो दरख्त है कि जब कागज़ ईजाद नहीं हुआ था तो इन दरख्तों की स्किन पर लिखा जाता था। प्यारे लग रहे हैं, हाँ। लेकिन प्यारा तो वो मंजर है जो मेरी आंखों के सामने है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, हाइट भी ज़्यादा होती जा रही है और सी लेवल से क्योंकि मैं ऊपर जा रही हूँ तो इसकी वजह से सांस में तंगी आ रही है। मगर नो वरीज, इसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि कीप अ वाटर बॉटल विद यू और उससे आप सिप करते जाएं। After 2 hours of hiking, finally reached here at view point. अब यहाँ से जो हमारी असल हाइकिंग है ना, वो शुरू होगी टुवर्ड्स नागा पर्वत बेस कैंप। अच्छा, बाय द वे, यहाँ से नागा पर्वत बेस जाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो वहाँ से जाता है जंगल के बीचों बीच, विच इज़ क्वाइट ईजी वन। और दूसरा रास्ता वो देख रहे हैं आप, वो है जो कि ग्लेशियर्स के बीचों बीच होता हुआ जाता है नागा पर्वत बेस कैंप, विच इज़ वेरी वेरी रिस्की, वेरी वेरी डेंजरस। और आपको पता है, मैं तो हमेशा से ख़तरनाक रास्तों का इंतखाब करती हूँ। सो व्हेन माय टीम आस्क्ड मी व्हिच वे, आई सेड माय वे और हाईवे, दिस वे। लिहाजा अब हम जाते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि शाम भी होने वाली है। So we have to reach base camp. I guess we'll take another 2.5 hours or 2 hours. Depends how fast we go. चलें जी, let's start. I just can't believe that I have actually made it. And imagine I'm here at base camp Nanga Parvat. I'm just so excited. I'm dead tired, but I'm so overwhelmed. I'm so happy. I think you can understand what I really want to say. और इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ। ये जो मंजर है, ये जो खूबसूरती है, दुनिया का कोई फिल्म कैमरा, कोई भी फिल्म कैमरा इस मंजर के साथ जस्टिस बिल्कुल नहीं कर सकता है। इस तरफ देखें, ग्लेशियर्स हैं। इस तरफ देखें आप, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, साथ ही सगलाख चट्टानें। और यहाँ पर देखें आप, ग्रीनरी से ढके हुए पहाड़ हैं। और मेरे पीछे द मैग्निफिसेंट नागा पर्वत। लेकिन मेरी मंजिल अभी भी आगे है, क्योंकि हम जाएंगे नागा पर्वत बेस कैंप, जो कि वो बिल्कुल सामने है, जहाँ पर आपको फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर हम जाएंगे। बिकॉज आई रियली वांट टू गो, आई हैव कम अ लॉन्ग वे एंड आई विल गो ऑल द वे। कम।
के चारों तरफ फैले हुए हसीन मनाजिर हैं और मैं सच अ ब्यूटीफुल जर्नी कमिंग टू द एंड, क्योंकि हम ऑलमोस्ट आई एम देयर एट नागा पर्वत बेस कैंप। लेकिन ये एक ऐसा सफ़र है जिसकी याद हमेशा हमेशा मेरे दिल में रहेगी। सच अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई थिंक आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट। आई एम गोना कम हियर अगेन एंड अगेन।